में क्या ऐसी बात थी और हम में क्या ऐसी कमी है? वो टाइम की इतनी कदर क्यों करते थे और हम क्यों नहीं करते? व्हाट डू यू थिंक? शेख मेरा ख्याल है इसके लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है ना, अपना मुहासबा नफ्स जो बंदा कहता है ना, अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु आमिला लिमा बअदल मौत, यानी समझदार आदमी ये जो बात की तैयारी करता है, जो कॉन्स्टेंट जो वरी है ना इस बात से कि मेरे साथ कल को क्या किसी भी वक्त लम्हा मौत आ सकती है और मैंने उसके लिए क्या तैयारी वो की है। कैसे आएगी सेल्फ कांस्टेंट वरी? अकाउंटेबिलिटी, आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मुहासबा नफ्स, वही सेल्फ जो आपने बात की थी ना, अपने नफ्स के ऊपर ऑब्जर्व करना नहीं, अब कॉन्स्टेंटली। टीनेजर्स हैं, वो तो दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग। उन्हें कैसे ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उनमें कैसे इंस्टिल? यार देखें, या तो वो खुद करेंगे या तो नहीं, दुनिया सिखा सेल्फ देगी उनको, अकाउंटेबिलिटी सीधी बात। दुनिया सोचने से सिखा आती देगी, है। ये भी लेकिन एक पहले बड़ा जो हम बात important कर रहे थे ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सोचने से आती है। आप जब अपने बारे में सोचना शुरू करते हो, लेकिन ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन जितनी हमने पहले बात की वो इतनी ज़्यादा है कि आजकल की यूथ को मैं नहीं समझता कि टाइम मिल रहा है कि बैठ के वो सोचे। अच्छा, वो पता है कि कब बैठ के सोचते हैं? जब लाइफ में डिप आता है। मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया सिखाती है, या तो दुनिया सिखाती है ना, मार अच्छा, और पड़ती मैं है। जो समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे मोटिवेट करता है या हमें करना चाहिए, वो ये है कि भाईजान, ये दुनिया एक बहुत बड़ा मौका है जन्नत कमाने का। ईच एंड एवरी सेकेंड दैट पासिस बाय विल नेवर कम बैक। सही। देखें, 3D प्रिंटिंग आ गई है, पीपल आर सेविंग स्टेम सेल्स टू ग्रो ईच एंड एवरीथिंग। लिवर ट्रांसप्लांट आ गया है, हेयर ट्रांसप्लांट आ गए हैं, एवरीथिंग कैन कम बैक, एवरीथिंग कैन कम बैक। जेंडर ट्रांसप्लांटेशन भी आ गई है, कल बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन व्हाट कैन नॉट कम बैक इज अ लॉस्ट सेकंड एंड अ लॉस्ट मोमेंट। शेख, वो हदीस में एक अल्लाह अकबर याद आ गई, दुनिया जन्नत के अंदर अहले जन्नत को सिर्फ एक रिग्रेट होगा, एक हम होगा। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल। साअतुन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह अल्लाह अकबर। फीहा, यानी वो घड़ी जिसमें उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, जिससे वो गफलत से गुजारे, एक ही रिग्रेट होगा, काश वो वाला जो मोमेंट मेरे साथ टाइम जो है ना, जो वेस्ट हो गया था ना, मैं उसको अंदर कुछ कर लेता। इवन इमाम हसन बसरी भी कहते हैं कि यू आर नथिंग बट नंबर ऑफ डेज, विद हमारे- ईच डे दैट पासेस बाय एग्जैक्टली। अ पार्ट ऑफ यू इज गॉन। of you is gone. और सलफ सालेहीन भी हम देखें कि वो कहते हैं ना कि मिन अलामतिल मक्ति इज़ाअतिल वक्त, इजात तबाही की निशानी है कि अपने वक्त को ज़ाया करना, अपने वक्त को लूज करना। अच्छा, यहाँ पे स्कूलिंग का मेरा ख्याल बहुत एक वो रोल है। हमारे टीचर थे सर अलीम रहीमहुल्लाह, बहुत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो हमेशा एक मुहावरा हमें सुनाते थे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब उस टाइम पे हम थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो इतना सुनाया हमें उन्होंने, इतना सुनाया कि बस वो हमारे सबकॉन्शियस में ना जाके बैठ गया। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन से ठीक मुराद है। ये कि जब टाइम आया हो या टाइड आई हो तो वो ले जाती है ले आपको। जाती है, बिल्कुल। आप यू कैन नॉट गो बैक, हाँ। वो बहा के ले जाएगा आपको अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे। वो इतना हमें सबकॉन्शियस में बैठ गई, उसने इतना मुझे थ्रू आउट लाइफ माशाल्लाह हेल्प किया है कि सम हाउ मेरे बारे में, मैं मतलब टीन एज में लेट हो जाता था, स्कूल से भी कभी लेट, लेकिन उन्होंने इतना करेक्ट किया, प्रैक्टिकली भी करेक्ट किया, ये ऐसी बातें सुना करेक्ट किया। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। आज के जो दौर में मैं समझता हूँ टीचर्स और जो स्कूल है ना, उन्होंने ये वाली ट्रेनिंग बच्चों की छोड़ दी और ज़्यादा तवज्जो जो है वो दूसरी चीज़ों पे, इवेंट्स कराने में, या मतलब ज़ाहिर है कस्टमर बन गया ना स्टूडेंट आपका, जब कस्टमर बन गया फिर आप ये देखोगे कि वो क्या चाहता वो क्या है, चाहता रादर देन ये कि मैं इसकी क्या ट्रेनिंग करूँ। तो बड़े कम इंस्टीट्यूट्स रह गए हैं जो एक्चुअली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तरबिया का एलिमेंट मिसिंग है ना। आप देख लें आर्मी जो है इस वक्त, मतलब मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, लेकिन आर्मी वर्सेस सिविलियंस अगर आप कंपेयर करें तो उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी कुछ आदत, दे उनकी वर्क लाइक diet, क्लॉक, दे yes, वर्क लाइक क्लॉक। बिल्कुल। इवन मेरे फादर जो हैं उनके यहाँ के कोई काम करना था, ये काम कर देना मीन्स के घंटे के अंदर, ये फॉर श्योर है, या उसी दिन में। मैंने कभी कभी डिले कर दूँ ना, और मैं डिले कर जाता हूँ, मुझे लगता है यार ठीक है, काम ही हो जाएगा, मीन्स कल हो जाएगा, आज थोड़ा बिजी हूँ। इवन मुझे कल एक मुतारत मेजर साहब मिलने आए हुए, उनको टाइम को दिया हुआ था 3:30 का, एट 3:15 ही वॉज आउट। 3:15 पे, मतलब टाइम से पहले। ऐसे। तो सुभान अल्लाह, बात यह है कि जो बंदा अपने टाइम को वैल्यू करता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को वैल्यू करता है, और जो बंदा अपने टाइम को वैल्यू नहीं करता ना, वो अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। शेख, क़यामत के दिन वक्त के बारे में 2 सवालात होंगे, हाँ, ठीक है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्सिन, अन उम्रिन फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिन फ़ीमा अबला।
यानी सबसे पहले उम्र के बारे में सवाल होगा, वक्त के बारे में, उम्र क्या है, वक्त, और उम्र के बारे में पहला सवाल होगा। दूसरा वान शबाबिन, जवानी के बारे में अगर अल्लाह ने दी हुई है तो 2 सवाल होंगे। ओवरऑल तुम्हें टाइम दिया था, और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई सदका होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है। अल्लाह ने आपको जो भी नेमत दी है ना, आपको खूबसूरती दी है, आपको जहानत दी है, आपको इल्म दिया, हर एक की ज़कात होती है। आपके वक्त की भी ज़कात है, और आपके वक्त की ज़कात ये कि यू हैव टू, यानी ये जो अल्लाह ने आपको टाइम दिया जो दूसरों को शायद नहीं दिया, जिसमें वो आगे बढ़ सकते थे, और वक्त का मिल जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बड़ी मशहूर, आपने देखा कि एक बंदे को सिर्फ 1 साल, एक बंदा शहीद हो गया और एक बंदे को 1 साल ज्यादा मिल गया, और वो तभी मौत फौत हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा वो अपने दर्जात में उससे बढ़ गया, एक को शहादत मिल गई है, लेकिन 1 साल जो उसने नेकियां की, सुबहान अल्लाह, उससे वो कितना आगे बढ़ गया। असल में ये जो सलफ का ये था ना कि ये जो यानी आखिरत की जो ज़रूरत है कि यार दिस इज़ द, यानी देखिए मैं समझता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक आधा फैक्टर नहीं है, आपको पूरा अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको ज़िंदगी में सीरियसनेस, कितनी सीरियसनेस है हमारी लाइफ के अंदर। यार एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की चलती है, मुझे बताएं। आपकी गेम्स, आपकी हर किस्म मूवीज, सबसे ज्यादा पैसा इस पे स्पेंड किया जाता है। आपको पता है जब मैं नए दीन में आया ना, और जब मैं अभी भी लोगों को देखता हूँ कि वो बैठे और चैनल चेंज कर रहे हैं, बैठे हैं, मुझे ना बड़ी इरिटेशन शुरू होती है कि यार व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। जस्ट इमेजिन तुम यही करते करते बूढ़े हो गए, तुम तो डिप्रेशन से मर नहीं जाओगे, मैंने अपनी लाइफ में किया क्या। बिकॉज जब भी मैं किसी रिंकल्स वाले बूढ़े इंसान को देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ तहा एक दिन आएगा तू भी ऐसा ही होगा। अल्लाह, ठीक है, अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी तो। और उस टाइम मैं कभी ये नहीं सोचना चाहता कि मैंने कुछ भी नहीं कमाया। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून, पूरी ज़िंदगी गुजार दी, समझता रहा मैं तो बड़ी, और आखिर में आके जाके एहसास हुआ मैंने तो कुछ नहीं कमाया, सब कुछ ज़ाया हो गया। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ यार अच्छा चले, एक बंदे को रियलाइज़ हो गया कि टाइम इंपॉर्टेंट है। आज बार मैं इरादा करता हूँ ऐसी तैसी आई प्ले गेम्स, बट आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए खेली, जस्ट टू एंटरटेन माई सेल्फ, काम से थकने के बाद। और हम नहीं कह रहे गेम्स खेलना हराम है, हम नहीं कह रहे, ऐसी गेम्स जो हलाल फन है वो खेल सकते हैं फॉर लिमिटेड टाइम, आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है। समटाइम्स हम भी खेलते थे कैंडी क्रश, भी तो खैर ख़त्म हो गई या डिलीट कर दी जो भी है, तो रिलैक्स करना कभी कभी ठीक है, लेकिन यह कि जो शख्स चाहता है, गिव हिम अ प्रैक्टिकल टिप्स। या पहले तो मुझे ये बताएं कि ये रियलाइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रियलाइजेशन कभी किसी को टीन एज में आ सकती है? क्या आपने ऐसा कोई टीन एज में से देखा है बच्चा जिसको ये रियलाइजेशन हो, या आप समझते हैं कि ये पेरेंट्स का काम है टू कंट्रोल देयर किड्स इन अ सर्टेन वे? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे तो टीनेजर्स देखे हैं जो ये रियलाइजेशन कर लेते हैं कि हमें दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, वो फिर सब कुछ छोड़ के पढ़ने भी लग जाते हैं। करियर में बनाने के लिए वो मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीडर्स डाइजेस्ट इंग्लिश करेक्ट करने के लिए शुरू कर देते हैं, नॉवेल्स उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे यंगस्टर्स जो दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करके 5 वक्त नमाजें शुरू करते हैं, कुरान समझने लग जाएं, मैंने तो कम वो तो बस बहुत दुख, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट्स। और प्रोडक्टिविटी है ये, हमें डिफाइन भी करना चाहिए। डायरेक्शन की कि दीन बिल्कुल छोड़ के तुम इतने प्रोडक्टिव, सो कॉल्ड प्रोडक्टिव हो जाओ कि तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए सुपर डुपर प्रोडक्टिव हो जाओ। असल में हमारा पर्सपेक्टिव ये कि 5 वक्त नमाजें जो बंदा पढ़ता है, मेरा ख्याल कि वो ऑलरेडी प्रोडक्टिव है।